हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो देखिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 करा दिया है और जो सबसेट होते हैं उसके बारे में बता दिया है, ठीक है। आज सबसेट के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे। देखिए सबसेट का ये एग्जाम्पल नंबर 9 लिखा गया है, सबसेट के बेस पे ही क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा गया है, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपको कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सबसेट का मतलब क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा गया है कि कॉन्सिडर द सेट फाई ए है आपका 1 3 और बी है 1 5 9 और सी है 1 3 5 7 9, ठीक है। इंसर्ट द सिंबल, ये सबसेट का आर नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है। ये पेयर दिए हैं, इसके बीच में अगर सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो ये साइन लगाना है, ए और बी का सबसेट नहीं है तो ये साइन लगाना है, ठीक है। ऐसे हमको भरना है। तो हमने आपके पिछले वीडियो में बताया है कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हमने कहा ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 3 5, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है हमारे पास 1 3 5 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं। इस केस में हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, तब ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन बट बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। बी के 1 3 5 एलिमेंट ए में है, लेकिन 7 जो है वो ए में नहीं है। अगर 7 ए में भी होता तो हम ये कहते कि बी भी ए का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो इसको आप क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 7 बिलोंग्स टू बी बट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब 7 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए यहाँ बी जो है ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि सबसेट का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमने बताया था आपको फाई जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फाई जो है वो सारे इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट का सबसेट होता है। तो फाई जो है वो बी का सबसेट होगा, तो यहाँ सिंबल सबसेट का लगा देंगे, ठीक है। ये सिंबल होता है सबसेट का, ये सबसेट का सिंबल है, और ये जो सिंबल है वो है नॉट सबसेट, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, फाई सारे एलिमेंट सारे सेट का सबसेट होता है तो ये लग जाएगा। अब ए देखना है बी का सबसेट है या नहीं, तो ए में जो एलिमेंट है 1 3, देखेंगे क्या बी में भी वही एलिमेंट है। देखिए ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 3 है लेकिन बी में 3 नहीं है। इसमें देखेंगे 3 जो है वो ए में है बट 3 जो है वो बी में नहीं है। अगर 3 ए में है बी में नहीं है तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों? सबसेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा साइन लगा देंगे, नॉट सबसेट का, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट जैसे 1 और 3 सी में आपके होने चाहिए, तो सी में देखिए 1 और 3 है, मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, सी का, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे बी जो है वो सी का सबसेट है कि नहीं, तब होगा सबसेट जब बी के सारे एलिमेंट ए में हों। देखिए बी 1 है 5 है 9 है, सी में देखिए 1 है 5 है 9 है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के सी में के एलिमेंट सी के सेट में है, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी के भी एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट। बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। तो इसमें ए जो था वो बी का सबसेट नहीं था, ए जो था वो सी का सबसेट था, और बी जो था वो किसका सबसेट था, सी का। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10, समझिए ध्यान से।
एग्जाम्पल नंबर 10 आपका लिखा गया है कि लेट ए जो है वो है AEIOU, ठीक है। ए हमारे पास क्या गिवन है, ए है हमारे पास AEIOU, ए है हमारे पास AEIOU, ठीक है। बी हमारे पास है ABCD। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इज, क्या ए जो है अ सबसेट ऑफ बी, नो वाई, क्या ए बी का सबसेट है, अगर नहीं तो क्यों नहीं है। देखिए, ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों, ठीक है जी। ए के सारे एलिमेंट मतलब AEIOU भी इस बी में होने चाहिए थे, लेकिन बी में ए के सारे एलिमेंट नहीं हैं, इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट नहीं। दूसरा कह रहा इज, क्या बी सबसेट है ए का, क्या बी ए का सबसेट है, मतलब क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। सारे एलिमेंट याद रखिए, एक भी एलिमेंट छूटा तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। जिसको सबसेट होना है उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे वाले सेट में होने चाहिए, ठीक है। सारे एलिमेंट ध्यान से समझिए, जैसे बी को पूछ रहा है कि ए का सबसेट है या नहीं, तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो बी में ए है, ए में भी ए है, लेकिन बी में BCD है, लेकिन ए में BCD नहीं है, तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बता दिया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो यहां से आप लिख सकते हैं नो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए elements of A are not the element of B, elements of B, and all the element of B elements of B are not elements of A, ठीक है। मतलब A के सारे एलिमेंट B में नहीं है और B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, इसलिए A जो है B का सबसेट नहीं है और B जो है वो A का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था और ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। फिर तब तक आप इसको देख लीजिए। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी सी हमारे पास 3 सेट गिवन है। ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में, एकदम बहुत ध्यान से समझिए। ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बिलोंग्स टू बी। ए सबसेट नहीं है बी का, ध्यान से समझिए। सबसेट और बिलोंग्स में अंतर होता है, वो हम आपको भी क्लियर करेंगे। ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में एंड बी जो है वो सी का सबसेट है। बी जो है वो सी का सबसेट है। पूछ रहे हैं इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, सत्य है कि ए जो है वो सबसेट होगा सी का। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल द्वारा बताइए। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बिलोंग्स और सबसेट में क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए गिवन है 1 2 3, ध्यान से समझिए, और
बी हमारे पास है 1 2 3 4। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, 1 जो है वो बी में भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि 1 जो है वो सबसेट है ए का, तो ये गलत है। क्यों? सबसेट के लिए ये होना चाहिए, सबसेट किसका होता है, किसी सेट का। अगर 1 ए का सबसेट होता तो 1 जो है वो सेट के फॉर्म में होना चाहिए, सेट के फॉर्म में। जैसे ए 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, लेकिन 1 ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए आपको एक सेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंतर है आपका सेट और बिलोंग्स में। जैसे यहाँ ए जो है वो सबसेट है बी का, ए बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग का मतलब ए जो है वो एलिमेंट है, एलिमेंट है किसका, बी का। ए पहले क्या है, ए पहले एक सेट है आपका। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। पहले आप एक सेट ले लीजिए, कोई भी सेट ले लीजिए। ए क्या है, एक सेट है, तो आप ए कोई भी एक सेट ले लीजिए। चलिए ए जो हमने एक सेट ले लिया, मान लीजिए 5। ए हमने एक सेट ले लिया 5, ध्यान से समझिएगा, ये 5 हो गया। अब ए जो है वो बी में बिलोंग करना चाहिए। अब ए बी में बिलोंग करने का मतलब कि ए मतलब ये किसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ये बिलोंग्स कब होगा, ये चीज़ आपके बिलोंग्स में कब होगी, जब ये पूरा सेट किसी सेट का क्या हो, किसी सेट का एलिमेंट हो। जैसे बी इन्होंने कह रखा है कि बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट है, तो बी को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें 5 तो रहेगा, लेकिन एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 6। अब ध्यान से समझिए, इस केस में आप कह सकते हैं कि जो ये जो है, ये जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है बी में। 5 जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, और 5 क्या है, एक सेट है। तो यहाँ से हो गया कि ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है। लेकिन 5 जो है वो बी का अगर कहेंगे कि सबसेट है तो वो नहीं, 5 बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो एलिमेंट होता है। तो ये जो लिखा गया है वो बी का एलिमेंट लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे 5 जो है वो ए का एलिमेंट है, 5 जो है वो ए का एलिमेंट है। यहाँ पे 5 ए का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ में सेट में जो 5 लिखा गया है वो बी का एलिमेंट है। समझ में आया? सेट एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनेगा, याद रखिएगा। एन एलिमेंट कैन नेवर बी ए सबसेट। अब एक और सेट लिखना है हमको सी, ठीक है। एक और सेट लिखना है सी, B3 सेट, ए बिलोंग्स टू बी और बी जो है वो सबसेट है सी का। तो हमको बताना है कि क्या ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। तो एक सी सेट ले लेते हैं, सी ले लीजिए, कोई भी एक सेट ले लेते हैं सी। मान लीजिए 1, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे मान लीजिए 6 ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पे 7 ले लिया, 7 ये हमने ले लिया। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, सी हमने ले लिया 5, 6 और 7। क्यों लेना पड़ेगा? अच्छा, सी में 5 और 6 क्यों लेना पड़ेगा? क्यों इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो हमारा सबसेट है सी का। मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। तो बी में अगर हमारे पास 5 और 6 है, मतलब ये जो सेट के रूप में लिखा गया है वो सी में भी होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सी हमने ये ले लिया। अब देखिए, ए सी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट किस में हो, सी में। ए के सारे एलिमेंट, और ए का एलिमेंट है क्या, 5, और 5 क्या होना चाहिए, सी में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ इस सेट के अंदर लिखी गई है वो एलिमेंट होता है। ये जो है ये
5 जो है वो सी का क्या है, एलिमेंट है। ये जो लिखा गया है सेट में 5 वो सी का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 होता, सपोज करिए सी की वैल्यू अगर हमने ये लिखी होती 5 6 7, तब इस केस में हम कहते हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट है। लेकिन ये अगर सेट के रूप में लिखा गया है तो ये एक एलिमेंट हो गया। ये जो लिखा गया है ये जो है वो ए है, और जो इसके अंदर लिखा गया है वो 5 का एलिमेंट है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी वो एलिमेंट होंगी। तो ये जो सेट के रूप में 5 लिखा गया है ना, वो सी का एलिमेंट है। ये जो है वो सी का सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो एलिमेंट लिखा जाता है। अगर ये सेट में नहीं होता तो हम कह देते कि जो ए जो है वो सी का सबसेट है। ओके, तो ये जो बात लिखी गई है वो ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। ट्रू क्यों नहीं है भाई, बता दिया हमने आपको। ट्रू तब होता है जब ये सेट में ना होकर केवल 5 लिखा होता। अब ये सेट में है और सेट में भी है और ये एक सेट में लिखा गया है, तो ये जो होगा वो एलिमेंट होगा। ठीक है, ये जो होगा वो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 11 तक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक बार देख लीजिए आप इसको। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स वैसे होता है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो हेडिंग लिखी हुई है एनसीईआरटी में वो लिखी गई है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो जितने भी नंबर आप जानते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। रियल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आप जानते हैं, अगर आप उसको इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर पे नंबर को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, कहीं पर भी आप जीरो ले लीजिए, कहीं पर भी। यहाँ पे जैसे हमने जीरो ले लिया सपोज करिए, और जीरो के बाद आप एक नंबर डिफाइन कर दीजिए, या जीरो के पहले, जैसे मान लीजिए हमने ये एक मेज़रमेंट ले लिया कि इतने पार्ट को हम 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इतने इतने पार्ट में आप डिवाइड करते जाइए, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे नंबर जो है वो पॉइंट के फॉर्म में रियल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका -1 होता है, यहाँ पे आपका -2 होता है, यहाँ पे आपका -3 होता है, यहाँ पे आपके -4 होता है। ठीक है, जो नंबर है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। ठीक है, किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर से लिखे गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बीच में आपके रूट वाले भी नंबर आएंगे, जैसे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो यहाँ पर कहीं √3 होगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में जो नंबर्स होता है 5/2, वो यहाँ पर वो यहाँ 5/2 होगा। मतलब सारे नंबर जो आप जानते हैं, यहाँ जैसे -2 -3 के बीच में जो नंबर होगा वो कितना होगा, -5/2 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर रियल नंबर्स पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
जीरो से लेके प्लस इन्फानाइट तक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जीरो से इधर जो होते हैं वो निगेटिव होता है और जीरो होता है। तो पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, n से डिनोट करते हैं, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक, जहाँ तक आप नंबर लिख सकते हैं, ये होता है नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें इंटीजर की, इंटीजर को जेड से दिखाते हैं और ये इधर से शुरू कर लीजिए, निगेटिव वाले भी आएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, ये हमारे हो गए इंटीजर। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर हो गया, जेड हो गया, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सारे नंबर्स होते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया -5 लिख लिया, -7/2 लिख लिया। ठीक है जी, आपने मान लीजिए 3/2 लिख लिया, आपने 0 लिख लिया, आपने 7 लिख लिया, 1 लिख लिया, आपने 1.5 लिख लिया। तो ये हमारे आ गए रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं? हमारे सारे नंबर्स होते हैं। और इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को टी से जनरली दिखाते हैं। ठीक है, और वो नंबर होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किसको नहीं लिख सकते हैं? √3 को नहीं लिख सकते हैं, √7 को नहीं लिख सकते, पाई को नहीं लिख सकते, 0.10 110 110, इन सभी नंबर को आप नहीं से लिख सकते। तो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब बात करें रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें तो इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, सारे नंबर आते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, ये वाले Q वाले भी हैं और T वाले भी हैं। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपने -5 लिख लिया, आपने √3 लिख लिया, आपने पाई लिख लिया, आपने 7 लिख लिया, आपने -2 लिख लिया, आपने 1/2 लिख लिया, 7/2 लिख लिया। जितने भी नंबर आप जानते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। अब एक चीज़ समझिए, अगर हमको इनका सबसेट बनाना पड़े, सबसेट, तो सबसेट कैसे बनाएंगे? इसी को देख के हम बना रहे हैं। देखिए, नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है जेड का। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इस जेड में हैं। अगर नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जेड में हैं तो हम कहेंगे कि n जो है वो जेड का क्या है? सबसेट है। तो n जो होता है वो जेड का सबसेट होता है। ठीक है, n जो है वो जेड का क्या होता है? सबसेट। अब देखिए जेड, जेड में क्यू में देखिए ये आप देखेंगे तो ये आपके फॉर्म 3/2 जो फ्रैक्शन वाले हैं, ठीक है, वो भी आ रहे हैं जो मतलब रेशनल है। अब देखिए 0 7, तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर का सबसेट है। इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का क्या है? सॉरी रेशनल नंबर का क्या है? सबसेट है, रेशनल नंबर। तो n जो है वो सबसेट है जेड का, जेड जो है वो सबसेट है क्यू का। अब इस टी की बात नहीं करते हैं। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये जो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर होता है रेशनल प्लस इरेशनल, तो रेशनल नंबर के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर में आ जाएंगे। तो जो रेशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। और रियल नंबर आपका सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद रखिएगा। तो ये आप समझिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, n सबसेट होता है जेड का, जेड सबसेट होता है क्यू का, और क्यू जो होता है वो सबसेट होता है आर का। ठीक है, तो ये था आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है इंटरवल्स पढ़ना है। ठीक है, कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसे रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। तो
अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरवल्स क्या होता है, तब तक आप ये एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा गया आपका इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर्स। अब देखिए इंटरवल्स क्या होता है वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इंटरवल्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी दो नंबर फिक्स करें तो उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है इंटरवल, ठीक। जैसे पहले आप समझ लीजिए कि इंटरवल्स होता क्या है। मान लीजिए ए और बी आपके दो रियल नंबर हैं, लेट ए बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए जो है वो लेस देन है बी से, ठीक है। ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है। तो पहला जो हमारा इंटरवल होता है, चार इंटरवल होते हैं हमारा। पहला होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अगर एक चीज समझ लीजिए, ए और बी क्या होगा, वो हमारा आर टू रियल नंबर्स होगा सच दैट ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, छोटा है, ठीक है। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल numbers, the set x of all real number such that x जो है वो a से ग्रेटर है बट b से लेस है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नंबर सच दैट x जो है वो क्या है, a से ग्रेटर है b से लेस है, इज कॉल्ड एंड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। all the points belongs to या आप ऐसे लिख सकते हैं, all the points between A and B belongs to this interval. But A, B does not belong to this interval, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमने लिखा है कि द सेट x ऑफ ऑल नंबर्स सच दैट x जो है वो हमारा a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल कहलाता है। ओपन इंटरवल ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स बिटवीन a एंड b
बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। ए और बी के बीच भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स, वो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, बट ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ए और बी खुद इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, याद रखिए, इट इज डिनोटेड बाई ठीक है, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स में डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस ब्रैकेट में डिनोट करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे ए और बी, या फिर इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सिंबल नहीं है, एनसीईआरटी में ये सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो मतलब है, इसका ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी x अगर हम ले रहे हैं, कोई भी x ले रहे हैं, तो वो a और b के बीच में होंगे, a और b इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। a एंड b नॉट इंक्लूड दिस इंटरवल, ठीक है। ए और बी इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे, नॉट इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में जो नंबर होंगे वही इंक्लूड होंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये लिखा हुआ है कि x a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर आप कोई भी रियल नंबर बनाते हैं माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक, और अगर आप इसको a डिनोट करते हैं और आप इसको b डिनोट करते हैं, ठीक है, तो a और b के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस इंटरवल में आएंगे, लेकिन a नहीं आएगा और b भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, ठीक है, इस इंटरवल में। इसलिए हमने क्या किया, a और b को ब्लैंक कर दिया और इसके बीच में जितने नंबर आएंगे उसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब होगा, अगर ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग करना, बाहर हटाना, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। और अगर डार्क साइड में है तो उसको, इसका मतलब होता है इंक्लूड करना, इंक्लूड्स, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, हटाना, इंक्लूड मतलब अंदर लेना, मतलब उस सेट में बिलोंग करना। तो ए, यहाँ ए पे हमने ब्लैंक किया है और यहाँ पे बी पे ब्लैंक किया है, मतलब ए और बी इस इंटरवल में नहीं आएंगे, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो आएंगे, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको बता सकते हैं, जैसे लिखा है x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x हमारा बिलोंग करेगा 5 से 7 के बीच में, ठीक है। मतलब अगर आप ये लिखा हुआ है तो आप इसको 5 से 7 के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस 5 और 7 के बीच में सभी नंबर आ जाएंगे, जहाँ पे x जो है वो क्या है, आपका रियल है, x जो है वो क्या है, रियल। तो इसका मतलब होता है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल को इस तरीके से दिखाते हैं, ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब हटा देते हैं। अब हमारे पास 3 और बचे हुए हैं, उसको भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं, ठीक है। ये पहला था ओपन इंटरवल, डिफिनीशन यही होगा। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 3 हमारे पास और हैं। दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल,
क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा, अगर ए और बी रियल नंबर है और एक्स भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, जो हमने लिखा था ए और बी रियल नंबर है, उसी पे हमने ये आपको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा और लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बट लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बट लेस देन आर इक्वल टू बी। इसमें क्या होगा, जो ए और बी होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ए एंड बी आर इंक्लूड दिस इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में ए और बी को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। मतलब अगर हम कोई भी आंसर लिखेंगे या फिर कोई भी हमको सेट लिखना पड़ेगा तो इसमें ए और बी को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, देखिए कैसे डिनोट करेंगे, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर हम कोई भी रियल नंबर डिफाइन करते हैं माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो इन पॉइंट को लेते हुए ए और बी को लेते हुए इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो सारे नंबर हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, ए को भी लेना पड़ेगा, बी को भी लेना पड़ेगा और ए और बी को भी लेना पड़ेगा। ए और बी के जितने भी नंबर आएंगे उनके साथ ए और बी को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हमको। जैसे अगर x हमारे पास है 5 से 7 तो इसको क्या मतलब होगा, x जो होगा वो क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 5 और 7। और x अगर कह रहा है कि x अगर एक इंटीजर है, अगर x क्या है, बिलोंग्स टू z, मतलब x अगर इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 7 भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल के साइन नहीं होते तो हम 5 और 7 को नहीं लेते इस इंटीजर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोज्ड इंटरवल। दो और हैं, देखिए तीसरा क्या है हमारा, ऐसे लिखा रहेगा, x जो है वो ग्रेटर देन है a से बट लेस देन आर इक्वल टू b है, ये लिखा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड आर सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे कैसे, डिनोटेड बाई, देखिए जहाँ पे हमारा इक्वल टू साइन नहीं लगा है वहाँ पे हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल, और जहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा है वहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। इस तरीके से, और ए और बी लिख देंगे, ए और बी। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे हमको इक्वल साइन नहीं लगा है उसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो हमको एक्सक्लूड करना है और बी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ए को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, और बी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। मतलब इंटरवल में ए नहीं आएगा लेकिन बी आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में है तो ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ब्लैंक कर देंगे, और ये हमारे पास बी हो गया। तो ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो होंगे
ठीक है, ए को छोड़कर, बी को भी लेंगे हम, ए को छोड़कर ए और बी के बीच में बी को लेते हुए ओ इंटरवल होगा। ठीक है, कैसे इसको पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, x जो है वो 2 के ग्रेटर है और 4 से लेस है, 4 के इक्वल या 4 से लेस है, एंड x क्या है, x बिलोंग्स टू z, x हमारे पास इंटीजर है। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो देखिए 2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 क्या है, एक्सक्लूड है, 2 को हटाना है, 3 से लेंगे, 3 को भी ले सकते हैं और 4 को भी ले सकते हैं। क्यों, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे। अगर हमको आंसर पूछ रहा है कि x क्या होगा तो इसको सेट में लिखेंगे 3 और 4, और अगर इसको रियल नंबर के फॉर्म में डिफाइन करना है कि अगर x हमारा रियल नंबर है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 से 2 पे ओपन इंटरवल और 4 पे क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि 4 पे हमारे इक्वलिटी साइन लगा है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, 2 पे इक्वलिटी साइन नहीं लगा इसलिए 2 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, x अगर इंटीजर है तो ये आएगा, x अगर रियल नंबर है तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। एक और है, उसको भी हम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। देखिए चौथा इंटरवल है हमारे पास, ऐसे लिखा रहेगा, x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है बट लेस देन बी है। ठीक है, इसको भी बोला जाता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड आर सेमी ओपन, ओपन इंटरवल। कैसे याद रखना है, इसका कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई, अब देखिए डिनोट करने का आसान सा तरीका है, जहाँ पे आपका इक्वल साइन लगा है उसको क्लोज कर दीजिए, जहाँ पे आपका इक्वल साइन नहीं लगा है केवल लेस का लगा है उसको क्या करिए, ओपन कर दीजिए। तो ये क्लोज्ड इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करेंगे ए से बी, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है तो हमको b को एक्सक्लूड कर लेंगे। ठीक है, b को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे और a को ले लेंगे। ठीक है, b को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे और a को लेंगे। जैसे हमारे पास है, ये मान लीजिए a है और ये हमारे पास क्या है, b। तो b को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और सॉरी a को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और b को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। मतलब a को हमको लेना है और b को नहीं लेना है, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी को हम लेंगे। ठीक है, a को लेते हुए तो इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है इंटरवल में, और b को हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, मतलब हटाना है। b को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a बट लेस देन b। ठीक है, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a बट लेस देन b। ठीक है, इसका डिनोशन क्या होगा, ये होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लीजिए कोई नंबर डिफाइंड है, x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 7 है,
और पूछ रहा है फाइंड x इफ x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। दूसरा x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर। अगर पहला आंसर देते हैं, अगर x हमारा रियल है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, x की जो वैल्यू होगी 3 पे लगा है हमारा क्या इक्वल साइन, तो 3 पे क्लोज कर देंगे और 7 पे क्या करेंगे ओपन, तो 3 से 7 हो जाएगा। अगर x हमारा बिलोंग करेगा z में तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को लेते हुए 7 के बीच में जितने नंबर है मतलब 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 को हमको क्या करना है हटाना है, ठीक है। अगर आप इसको डिनोट करना चाहते हैं तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया 3 और ये हमारा क्या हो गया 7, ठीक है। इसके बीच में जितने भी नंबर है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंटरवल होते हैं, ठीक है, जिसको सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल से डिनोट करते हैं। अब कुछ पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है। ये पहला पॉइंट, अगर आपको ये लिखा है 0 और इन्फानाइट, ठीक है, 0 पे क्या है क्लोज्ड है और इन्फानाइट पे ओपन है, ठीक है। तो इन्फानाइट वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे हम, इसलिए इन्फानाइट पे ओपन लगाते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है r प्लस से, ठीक है, r प्लस से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा अगर आपके पास ये लिखा है माइनस इन्फानाइट से 0, माइनस इन्फानाइट से 0, ये हमारे पास होता है सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। तीसरा हमारे पास है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, इसको बोलता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको r से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं r माइनस से, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। ये होता है सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर, ये होता है सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ये होता है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये था आपका पूरा इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने बहुत बढ़िया से आपको समझाया है इंटरवल क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।